आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम स्पेसिफिकली ल्यूमिनोसिटी एंड अपेरेंट ब्राइटनेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लेक्चर में हम पढ़कर आ चुके हैं कि ब्लैक बॉडी हम ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस पर शाइन की जाएं या फॉल करवाई जाए तो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हम कहते हैं आपके पास रेडिएशंस जो इमिट करता है एक ब्लैक बॉडी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिस्कस किया था और उसमें ये जाना था कि जो पावर रेडिएट करता है आपके पास एक ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया, वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। और उसका फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ पर ये ड्राइव किया था और वो हमारे पास ये निकल कर आया था। तो इसी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की मदद से सबसे पहले हम ल्यूमिनोसिटी का जिक्र करते हैं। तो ल्यूमिनोसिटी जो है वो आपके पास क्या है कि ये असल में हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि एक ब्लैक बॉडी जो कि अभी हम आइडियल ब्लैक बॉडी ले रहे हैं जो कि आपके पास परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का और इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो वो जो परफेक्ट हमारे पास आइडियल बॉडी है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक स्टार है और ये जो स्टार है हमारे पास ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी है। और ये जो स्टार है ये जितनी रेडिएशंस या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट कर रहा होगा अपने इस सरफेस एरिया में से हर तरफ हर एक सेकंड में, असल में उसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनोसिटी। अब चूंकि हमारे पास एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो असल में हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं इनकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ई के साथ। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एमिट हो रही हैं या रेडिएट हो रही हैं एक टाइम ड्यूरेशन हम पर यूनिट टाइम टी कह रहे हैं। तो जब एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट टाइम, इसको असल में हम क्या कहते हैं, पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूमिनोसिटी हमारे पास क्या है कि कितनी पावर रेडिएट कर रही है एक ब्लैक बॉडी, उसी को असल में हम ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है इसमें जो कि P जो कि आपके पास पावर है, A जबकि आपके पास यहाँ पर एरिया है और जबकि सिग्मा जो है वो आपके पास एक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जबकि जो टेम्परेचर T है ये आपके पास क्या है, ये एक्चुअली टेम्परेचर है। तो अब इसी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो ल्यूमिनोसिटी है एक स्टार की, यानी कि कितनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि एनर्जी कैरी करती हैं, जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या एनर्जी जो है वो एमिट हो रही है, रेडिएट हो रही है एक टाइम के अंदर या टाइम ड्यूरेशन टी के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं, पावर। और वो जो पावर है एक्चुअली वो क्या है, वो ल्यूमिनोसिटी। तो पावर कहूँ या मैं आपके पावर रेडिएटेड कहूँ या ल्यूमिनोसिटी कहूँ, बात एक ही है। तो फिर इस एक्सप्रेशन में आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर ये जो ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये एक्चुअली जब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर। तो जो ब्लैक बॉडी पावर रेडिएट कर रही होगी उसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा P इज इक्वल टू A जो कि आपके पास एरिया होगा, ठीक है। जबकि जो सिग्मा है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी एक वैल्यू फिक्स होती है जो कि पहले बताकर आ चुका हूं, और टी की पावर क्या आ जाएगी, 4। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास पी जो है यहाँ पर ये रेडिएटेड पावर ऑफ लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर होना चाहिए, और ल्यूमिनोसिटी भी इसे कहते हैं। और ये जो रेडिएटेड पावर ये ल्यूमिनोसिटी है ये असल में हमारे पास उस जो ब्लैक बॉडी है हमारे पास, हम जिसको आइडियल ब्लैक बॉडी ले रहे हैं यहाँ पर, उस आइडियल ब्लैक बॉडी की जो पावर रेडिएट हो रही है वो टेम्परेचर की पावर 4 से क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है। यानी कि टेम्परेचर अगर 2 गुना बढ़ेगा तो पावर जो रेडिएट हो रही होगी इस स्टार से, यानी कि जो यहाँ पर अभी हम मान रहे हैं कि ये आइडियल एक ब्लैक बॉडी है, वो फिर 16 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप कहेंगे कैसे, वो इस तरह से, उसको मैं वेरीफाई भी आपके सामने यहाँ पर कर देता हूँ। वो इस तरह से कि समझ लीजिए कि जो शुरू का टेम्परेचर है वो T है, ठीक है। एरिया जो है वो आपके पास ये असल में स्टार है और जो स्टार की शक्ल है अभी हम ये मान रहे हैं कि एक सफ़ेयर की तरह है, और सफ़ेयर आपके पास बिल्कुल उसी तरह की शेप होती है जैसे एक टेबल टेनिस की बॉल हो। तो अंदर से अगर वो खाली हो तो उसको हम कहते हैं हॉलो स्फेयर, और अगर अंदर से भरी हो तो उसको हम कहते हैं सॉलिड स्फेयर। तो हम शुरू में मानते हैं कि इसका जो टेम्परेचर था वो T था और अब टेम्परेचर T से चेंज होके क्या हो गया, वो 2 टाइम्स ऑफ T हो गया। तो अब जो नया टेम्परेचर है उसको हम कह लेते हैं, चलें कि इस जो ब्लैक बॉडी का है वो 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टेम्परेचर है। तो जो न्यू टेम्परेचर है उसको हम क्या करें, 2T से T प्राइम से सॉरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जो पावर रेडिएट हो रही होगी वो भी असल में तब्दील होगी। अभी हम ये मान रहे हैं कि जो स्टार का एरिया है वो असल में चेंज नहीं हुआ क्योंकि स्टार तो वही है। तो अब जो न्यू पावर हमारे पास होगी उसको हम कह रहे हैं कि वो P प्राइम है,
और वो बराबर होगी आपके पास, जो एरिया तो तब्दील नहीं हुआ तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ये जो सिग्मा है जो कि असल में आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपके पास फिक्स होती है, वो भी मैं वैल्यू भी बताऊंगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर है ये दोनों भी कुछ चेंज नहीं हुए, जबकि टेम्परेचर चेंज हुआ है। टेम्परेचर कितना हुआ है, टी प्राइम। तो टी प्राइम की पावर कितनी आ जाएगी असल में यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे कि जो नई पावर होगी उसको निकालने के लिए जो टी प्राइम है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो आ जाएगी ए सिग्मा, और टी प्राइम की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर नया जो कि 2T है, और आपके पास साथ क्या आ जाएगा, पावर 4। अब 2 जो पावर होता है, 2 की पावर जो 4 होती है, इसका मतलब होता है कि आपने 2 को एक्चुअली क्या करते जा रहे हैं, 4 टाइम्स आपस से में ही मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। 2 को 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से 4 दफ़ा। तो आपके पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आपके पास जो 16 नंबर आ जाएगा वो नंबर मैं यहाँ पर बाहर लिख लेता हूँ 16, और साथ आ जाएगा ए सिग्मा और टी की पावर 4। तो यहाँ से ये समझ आया कि अगर आप गौर करें तो जो ए सिग्मा टी की पावर 4 है, ये असल में क्या, ये पावर नहीं है। तो अब आपके पास जो पुरानी पावर है वो न्यू पावर के साथ रिलेट हो गई है, यानी कि अब जो नई पावर है, जब टेम्परेचर चेंज हुआ है पी प्राइम, उसकी वजह से जो पावर है वो अब पी प्राइम है, और वो बराबर है आपके पास 16 टाइम्स आपके पास जो ओरिजिनल पावर थी जो कि पी थी। तो जितने टाइम्स टेम्परेचर बढ़ेगा उतने उस नंबर की पावर 4 टाइम्स असल में क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो रेडिएशंस इमिट हो रही होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस ब्लैक बॉडी से, वो असल में उतने गुना क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर 2 गुना बढ़ने से जो रेडिएशंस इमिट हो रही होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि हर तरफ इमिट होती हैं, जैसे कि जो सूरज की रोशनी की किरणें हैं जो आप तक पहुंचती हैं, वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं, तो वो असल में 16 गुना क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। उसके साथ साथ ल्यूमिनोसिटी को कैलकुलेट करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ध्यान इस चीज़ का है कि यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये असल में जो स्टार, ये जो ब्लैक बॉडी होगी ना, उसका एरिया होगा। तो यहाँ पर ये जो सफेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि सफेयर की फॉर्म की शेप है, तो जब सफेरिकल ऑब्जेक्ट होगा यानी कि सफेरिकल ब्लैक बॉडी होगी आपके पास, आइडियल ब्लैक बॉडी, तो उस का जो एरिया होता है सफ़ेयर का, वो मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए नीचे लिख भी देता हूँ कि एरिया ऑफ सफ़ेयर क्या होता है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सफ़ेयर। एरिया के लिए हम सिंबल ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, और नीचे में इंडेक्स में या सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ सफ़ेयर। तो जो एरिया ऑफ सफ़ेयर होता है वो असल में हमारे पास होता है 4πr स्क्वेयर, जबकि इसमें जो r है वो असल में क्या है, रेडियस है, और वो फासला रेडियस कहाँ से मेजर होता है, सेंटर से लेकर आपके पास जो सरफेस तक का फासला है, सेंटर को मैं इधर ब्लू से डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो फासला होता है एक ब्लैक बॉडी की जो कि स्फेरिकल शेप की हो, उसको असल में हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यूं अगर स्फेरिकल हमारे पास आइडियल ब्लैक बॉडी होगी तो इस ए की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 4πr स्क्वेयर। अगर किसी और शेप की होगी तो वो एरिया फिर उस शेप का आएगा। तो यूजुअली जो स्टार्स हैं उनकी हम जो शेप कंसिडर करते हैं इन कैलकुलेशंस में, वो हम स्फेरिकली करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, और अब ये जो ल्यूमिनोसिटी है, क्योंकि ये हमारे पास जो पावर रेडिएट हो रही है उसी को बता रही है या वही है, तो इस वजह से जो पावर के यूनिट्स हैं वही ल्यूमिनोसिटी के यूनिट्स हैं, और पावर के यूनिट्स क्या हैं, वॉट्स हैं। तो जो ल्यूमिनोसिटी है हमारे पास, इसका जो यूनिट है फिर वो क्या है, ल्यूमिनोसिटी का यूनिट क्या है, यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं, और साथ आगे क्या लिख लेंगे, वॉट। और पावर 1 वॉट कब होती है, जब 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में रेडिएट हो, तो पावर आपके पास क्या होगी, 1 वॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जो ल्यूमिनोसिटी का एक एक्सप्रेशन है इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दे देते हैं स्फेरिकल आइडियल ब्लैक बॉडी लिए, वो आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, जो कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। जो ल्यूमिनोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एल के साथ, और वो बराबर आ जाएगी आपके पास, ए की जगह हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्या, 4πr स्क्वेयर, ठीक है, और उसके साथ साथ सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा यहाँ पे पुट कर दिया हमने, और टी की पावर क्या आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी। तो ये आपके पास ल्यूमिनोसिटी आ गई फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी ऑफ स्फेरिकल शेप। बहुत सारी बातें हमने अभी तक ल्यूमिनोसिटी के बारे में कर ली। अब बात करते हैं हम अपेरेंट ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस हम असल में कहते हैं इंटेंसिटी को, या इंटेंसिटी से हम क्या करते हैं, ब्राइटनेस को बताते हैं। बुनियादी तौर पर ब्राइटनेस क्या होती है, कोई चीज कितनी ज्यादा चमक रही है। और यहां पर ये अपेरेंट ब्राइटनेस का मतलब क्या है,
तो अपेरेंट ब्राइटनेस हम कहते हैं द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ फ्रॉम स्टार, यानी कि जो आपके पास रेडिएशंस की जो शिद्दत है जो कि ज़मीन पर रिसीव हो रही होगी एक स्टार की वजह से, उसको असल में हम क्या कह रहे हैं, अपेरेंट ब्राइटनेस। तो ये हमारे पास यहाँ पर कोई एक स्टार है और स्टार की खास बात ये होती है कि उसकी अपनी लाइट होती है, यानी कि वो लाइट एमिट करता है, जबकि प्लैनेट्स लाइट एमिट नहीं करते। स्टार की लाइट प्लैनेट्स पर पड़ती है, इसी वजह से यहाँ पर आपको जो है वो दिन और रात दिखाई देते हैं या मिलते हैं। तो ये जो स्टार है ये आपके पास रेडिएशंस हर सिमत में क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो जितनी एनर्जी एमिट हो रही है टाइम के लिहाज से उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनोसिटी, जो कि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। जबकि ये ज़मीन है और ये आपके पास स्टार है, तो ज़मीन से स्टार के बीच का जो फासला है उसको हम डिस्टेंस अर्थ स्टार कह रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ, सिंबल डी के साथ। तो इस ज़मीन पर जो बैठ के हमें शिद्दत महसूस हो रही होगी, ये फील हो रही होगी, हमारी आंखों को जो हमें महसूस हो रही होगी, जिससे हम देख पाते हैं, उसी ब्राइटनेस को या उसी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, अपेरेंट ब्राइटनेस। और उस अपेरेंट ब्राइटनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल बी के साथ, जो कि आपके पास बराबर होगी कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, यानी कि कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनके पास एनर्जी है जो कि कैरी करती हैं वो निकल रही हैं एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, ल्यूमिनोसिटी। तो आपके पास जो ब्राइटनेस है या अपेरेंट ब्राइटनेस है सॉरी, वो किसके बराबर है, आपके पास ल्यूमिनोसिटी और आपके पास है 4 पाई डी स्क्वेयर, जबकि डी क्या है आपके पास, ये फासला है अर्थ और स्टार के सेंटर्स के बीच। तो ये आपको एक इनवर्स स्क्वायर ला नजर आ रहा है, जिसमें जितना फासला बढ़ता जाएगा ज़मीन और आपके पास स्टार के बीच, उतनी जो ब्राइटनेस है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो बी जो है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d²। अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ेगा तो आपके पास ब्राइटनेस 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/4 क्या मतलब है कि 4 गुना वो असल में ब्राइटनेस क्या होगी, वो कम हो गई है जब डिस्टेंस अर्थ और स्टार के बीच 2 गुना बढ़ेगा। तो क्योंकि ब्राइटनेस को तो हमारी आंखें परसीव करती हैं, अगर आंखें हो ही ना तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, कि हम देख ही नहीं पाएंगे ना, जब देख ही नहीं पाएंगे तो परसीव कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ तो नहीं होती ना। इसी वजह से इसको नाम अपेरेंट ब्राइटनेस दिया जा रहा है। और अगर ये 4 पाई डी स्क्वायर देखें तो ये आपके पास ये जो स्टार है ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप टाइप है ना, तो ये असल में उस स्फेरिकल टाइप शेप का जो है एरिया वो असल में एक सफ़ेयर है, तो जो सफ़ेयर का एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर उस आर को इस डी के साथ आपने मिक्स नहीं करना, ये जो आर होगा वो असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला होता है, ठीक है। जबकि ये जो डी है ये असल में स्टार और अर्थ के बीच का फासला है, बस ये कन्फ्यूजन आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमने की थी उसमें जो ए था वो आपके पास एरिया था इस ब्लैक बॉडी का, जबकि यहाँ पर ये जो डी है ये एक्चुअली डिस्टेंस है अर्थ और स्टार के बीच। अब किसी भी गिवन स्टार के लिए, जैसे कि आपके पास जिसकी अपनी लाइट होती है, यानी कि खुद वो लाइट को एमिट करता है, तो उससे जो रेडिएशन एमिट हो रही होंगी खास टेम्परेचर पर वो तो कांस्टेंट होंगी। तो आपके पास फिक्स ल्यूमिनोसिटी के लिए जो इंटेंसिटी है वो क्या कर सकती है, वो वेरी कर सकती है। कैसे, अगर स्टार और अर्थ का डिस्टेंस क्या होने लग जाए, वो तब्दील होने लग जाए। और वो उसी सूरत में हो सकता है कि या तो सितारा आपसे दूर जाने लग जाए या आपके करीब आने लग जाए, या मुमकिनात में से ये भी है कि जो ज़मीन है वो इस सितारे के करीब आने लग जाए या इससे दूर जाने लग जाए। हम सिर्फ पॉसिबल सिनेरियोज को डिस्कस कर रहे हैं और उससे अंडरस्टैंडिंग हासिल कर रहे हैं। अब ऐसा भी तो मुमकिन है कि आपके पास 2 स्टार्स हों और दोनों स्टार्स की ल्यूमिनोसिटी सेम हो, तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो उसका आंसर ये है कि आपके पास फॉर स्टार्स विद सेम ल्यूमिनोसिटी द स्टार विद द ग्रेटर अपेरेंट डिस्टेंस इज क्लोजर टू अर्थ। यानी कि अगर आपके पास ये पॉसिबल सिनेरियो हो कि ये एक इसी तरह का सितारा हो और दोनों जो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम के अंदर, वो अगर सेम हो तो उनकी ल्यूमिनोसिटी सेम होगी। जब ल्यूमिनोसिटी सेम होगी तो हम कैसे फ़र्क कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा ब्राइट है या कौन कम ब्राइट है। तो जो सितारा आपके पास ज़मीन के करीब होगा, यानी कि डिस्टेंस इसका जितना कम होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो यूँ आप ब्राइटनेस की अंडरस्टैंडिंग भी इस अंदाज में भी समझ सकते हैं। तो आज हमने क्या किया कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में ल्यूमिनोसिटी और जो अपेरेंट ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो हमने कवर किया।